देखो डाउनफॉल सबका आता है, बट कमबैक सिर्फ उसका होता है जो उस डाउनफॉल से निकलने की चाह रखता होगा। तो अगर तुम भी उस पॉइंट पर हो और डाउनफॉल से निकलना चाहते हो तो इस वीडियो को देख लो, ऐसे डाउनफॉल को फिर धक्का मार दोगे। सो हे क्यूटीज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज लवांशी और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि डाउनफॉल से कैसे बाहर निकलना है। एक टाइम पे मेरा भी था और मैं भी कैसे बाहर निकल गई। हमेशा याद रखना, जिंदगी में तुम बहुत बड़ी चीजों को अचीव करने के लिए एक बहुत बड़ी जंप मारते हो, पर तुम्हें ये नहीं पता है कि इससे भी ऊंची जंप मारने के लिए तुम्हें पहले जमीन पर आना पड़ेगा। यू हैव टू कम बैक टू द ग्राउंड एंड देन ओनली यू कैन गो मच हायर देन योर प्रीवियस जंप। सबसे बड़ा मिथ तुम्हारे दिमाग में ये है कि डाउनफॉल ही एंड होता है। नहीं, डाउनफॉल एंड नहीं होता, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग होती है, एक पॉइंट होता है जहां से तुम्हारी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है। एंड दिस टाइम यू हैव एक्सपीरियंसेस, अपनी गलतियों को टैकल अप कर पाओ और इग्नोर कर पाओ जो तुमने पहले करी है। और यू नो व्हाट, जब तुम्हें पता होता है ना कि अपनी कमबैक की जर्नी में किन चीजों को अवॉइड करना है, तो वो जर्नी फास्ट हो जाती है। तो तुम्हें बेसिकली डाउनफॉल आया होगा लॉस की वजह से, रिजेक्शन की वजह से, ब्रेकअप की वजह से, जॉब नहीं लग रही उसकी वजह से और फेलियर की वजह से। बट सबसे बड़ी गलती तुम क्या कर देते हो कि इससे आगे मैं ट्राई नहीं कर सकता। अगर तुमने इसको अपना डाउनफॉल मान के इसको समझ लिया है अब तुम लूजर हो, इसका मतलब तुमने हार मान ली है। विनर हमेशा उठता है, लूजर हमेशा बैठ के रोता है। देखो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी चाहिए वो है एक्सेप्टेंस। हाँ मैं डाउनफॉल में हूँ, हाँ मैंने सब कुछ खो दिया है, हाँ मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं हूँ जीरो पे। और इसके बाद तुम्हें विनर बनना है तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या काम करूँ कि मैं आगे बढ़ पाऊँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, गलतियों को कैसे अवॉइड करना चाहिए। हमेशा याद रखना, जिस भी चीज में तुम उतर रहे हो लाइफ का सिर्फ एक पार्ट है। रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, जॉब्स हो, इन सभी चीजों में आने के लिए, इन सभी चीजों को फेस करने के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। इन चीजों में उतरने से पहले अपने पास रखो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि ये दिन कभी ना कभी आ सकता है और तुम्हें अपने दिमाग को उसके लिए तैयार करना है। एंड दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। सबसे फालतू की चीज, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? भाई तुम्हारे साथ नहीं, दुनिया में हर किसी एक इंसान के साथ होता है। हमेशा हर एक सेकंड के साथ वही चीज एक दूसरे इंसान के साथ भी हो रही होगी। सिर्फ फर्क इतना पड़ता है कि तुम उसे कैसे डील करते हो, तुम्हारा माइंड कैसे डील करता है। तुम्हारे माइंड से ज्यादा ताकतवर और कुछ नहीं है। तुमने अगर अपने दिमाग में बिठा लिया मैं विनर हूँ, विनर हूँ, विनर हूँ, तुम अपने आप को एक विनर की तरह ट्रीट करोगे, तुम फ्रेश फील करोगे, तुम अपने आप को काम पे लगाओगे। तुम्हें अगर तुमने अपने दिमाग में बिठा लिया कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, 10 लोगों से ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। भाई देखो, अपने ईगो को साइड में रख के एक्सेप्ट कर लो और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। डाउनफॉल का सबसे टफ पार्ट पता है क्या होता है? एक्सेप्टेंस। अपने ईगो को ये बोलना कि आई नीड टू रीस्टार्ट, मेरे से यहाँ गलती हो गई और अब ये चीज खत्म हो चुकी है, अब मैं जीरो पर आ गया हूँ और अब मुझे रीस्टार्ट करने की जरूरत है। जब तुम्हारा ईगो ये एक्सेप्ट कर लेगा ना, यू विल बी अ न्यू पर्सन। यू विल बी अ न्यू पर्सन, क्योंकि फिर तुम उस ईगो को एक फायर बना के अपनी सक्सेस के लिए यूज करोगे। हमेशा हमेशा 10 बार फेल होगे, 10 बार उस ईगो को अपनी सक्सेस के लिए यूज करोगे। मैंने अपने ईगो को अपने ही अगेंस्ट यूज करा है फॉर द सक्सेस, फॉर बीइंग कंसिस्टेंट। मैं अपने आप से ही पूछती थी कि भाई क्या कर रही है, इतने ज्यादा सपने हैं और एक चीज अगर फेल हो गई तो उसके बाद तुम रुक जाएगी क्या? नहीं भाई, अभी मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। एक महीना फेल हो गई तो ऐसा थोड़ी है पूरे 50 साल फेल हो गई। इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। कभी भी अपने बीच में किसी को मत आने दो। हमेशा अपनी इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो, किसी और पे। जिस दिन तुमने किसी और पे ध्यान दे दिया ना, मतलब समझ जाओ तुम्हारा फोकस बढ़ गया है, तुमने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। कंपेयर करना स्टार्ट हो गया मतलब तुम्हारी पोटेंशियल पे तुम्हें डाउट हो रहा है। व्हेनेवर इट्स यू वर्सेस यू, तुम्हारी पोटेंशियल हमेशा इंक्रीज होगी। देखो अब रीसेट फेज में आ जाते हैं। पहले उन गलतियों को अवॉइड करना जिसकी वजह से आज तुम यहाँ हो, उन गलतियों को बिल्कुल अवॉइड करना, टॉक्सिसिटी अवॉइड करना। सबसे पहले बीइंग हेल्दी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू। सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले तुम्हें हेल्दी होना पड़ेगा, क्योंकि एक बारी में तो मिल नहीं जाएगी तुमको, इसलिए बार बार तुम फेल हो गए, उसके लिए तुम्हें लंबा जीना पड़ेगा। इसलिए हेल्दी रहो। जितना तुम हेल्दी रहोगे उतने ज्यादा तुम एफिशिएंट रहोगे अपने काम के लिए। एक फील्ड पे एक बार काम करना है। अगर तुम अपने काम पे फोकस कर रहे हो तो अपने काम पे फोकस करो। 4-5 चीजों को लेके मत चलो, अपना फोकस सिर्फ 2 चीजों पे रखो बेसिकली पूरे एक साल। बारी आती है कि तुमने ये सोच तो लिया है कि हाँ मैं कमबैक करूंगा, ये सब चीजें फॉलो करूंगा। अब आता है फॉलो करने की बारी। तुम कैसे फॉलो करोगे? हमेशा छोटी छोटी हैबिट्स अपनाओ। हमेशा जब तुम एक हैबिट अपनाते हो तो तुम्हारा 1% विन होता है। 1% विन होता है तो ऑब्वियसली यू विल बूस्ट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ऑब्वियसली मैंने पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कैसे मेरे 2025 की सिर्फ एक हैबिट से आज मैं यहाँ बैठ के कंसिस्टेंटली वीडियो बना रही हूँ। और वो एक हैबिट थी एक जिंजर वाटर पीना। और अगर तुमको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उस वीडियो पे जाके देख लेना आराम से, तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे एक हैबिट से आज मैं इतनी कंसिस्टेंट और इतनी फोकस्ड हो गई हूँ। तो हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करो, मोटिवेशन को नहीं। मोटिवेशन से जस्ट तुम्हारा माइंडसेट इंप्रूव होगा, पर डिसिप्लिन से ही तुम्हारे असली काम बनेंगे। डिसिप्लिन में कभी भी तुम इमोशंस नहीं ला सकते। हैबिट्स में भी यही होता है कि तुम्हें डिसिप्लिन नहीं होता। अब मुझे ये है कि मुझे वीडियो बनानी है, तो चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं हंस रही
रही हूँ, चाहे मैं रो रही हूँ, तो मुझे मेरे को एक हैबिट है कि वीडियो एडिट करनी है, वीडियो पोस्ट करनी है। ये मेरी हैबिट अब बन चुकी है। डिसिप्लिन में कभी भी इमोशंस नहीं इंक्लूड होते, मोटिवेशन इमोशंस इंक्लूड होते हैं। इवन व्हेन यू आर नॉट फीलिंग, यू हैव टू डू दिस। हमेशा अपना रूटीन बनाओ, उसे फॉलो करो। ऐसा नहीं किसी को दिखाने के लिए फॉलो करो, अपने आप को दिखाने के लिए फॉलो करो। हमेशा अपने आप से पूछो कि जितना आज मैंने काम करा है, क्या वो इनफ है मेरे इतने फ्यूचर गोल्स के लिए। अब हम इमोशनली बात करते हैं। देखो, अगर तुम्हें किसी चीज का गिल्ट है तो तुम्हें उसे इस कमबैक में भूलना होगा, क्योंकि गिल्ट से सिर्फ आदमी डिग्रेड होता है। तुम्हारा सिर्फ फोकस होना चाहिए तुम्हारे कमबैक में। जो चीज हो गई उसको तुम्हें याद नहीं करना चाहिए, जो चीज तुमने कर दी है गलतियां उसको याद नहीं करना चाहिए। हमेशा उसे इंप्रूव करने पे ध्यान दो। हमेशा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखो। फालतू के लोगों के साथ घूमना फिरना बंद कर दो। अपने कमबैक फेजेस में फालतू का सोचना बंद कर दो। हमेशा अपने आप को उन लोगों से सराउंड रखो या फिर उस कंटेंट से सराउंड रखो जिससे तुम्हारा ओवरऑल कमबैक हो सकता है। यू आर व्हाट यू सराउंड योरसेल्फ, हमेशा ये याद रखना। So this is for today guys. अगर इस वीडियो में तुम्हें कुछ सीखने को मिला तो do like, share and comment on this video. And this is for the guy who was asking me कि मेरे लिए comeback video बनाओ. So thank you. Stay healthy, stay beautiful and handsome. Bye bye.